जय श्री कृष्णा। जय माता जी। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर हम विधि, पूजा, कथा, मंत्र और सब जानेंगे और उनको क्या भोग प्रिय है वो सब जानेंगे। 15 अप्रैल सोमवार को कालरात्रि नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम कालरात्रि की बातें जानेंगे। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर होती है माँ कालरात्रि की पूजा। असुर रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का हुआ था जन्म। संकटों से सुरक्षा प्रदान करती है माँ कालरात्रि, देती है कर्मों के सुफल। माँ कालरात्रि का स्वरूप तेज और यश परिपूर्ण है। उनका स्वरूप बहुत भयंकर माना जाता है, लेकिन उनका हृदय पुष्प के समान कोमल है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी गई है, जिनकी पूजा नवरात्र के 7वें दिन यानी महासप्तमी पर होती है। माँ कालरात्रि की शक्ति से भूत प्रेत और सभी दूर भाग जाते हैं। महापुराण की कथा में आता है कि कालरात्रि को सुकांबरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के नाक से निकलने वाली आग की लपटें सबको राख कर देती है। गधे को माँ कालरात्रि का सवार कहा गया है। माँ कालरात्रि के मंत्र इतने शक्तिशाली है कि जो भी भगत उनका जाप करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काले के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, माँ काली है तेरा पसारा। खड़ंग खप्पर रखने वाली, दुष्टों को लव रखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा। सभी देवता नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गमना ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आए, माँ काली माँ जिसे बचावे। तुम भी भक्त प्रेम से कहे, कालरात्रि माँ तेरी जय हो, माँ जय हो। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचारों से देवतागणों को बचाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को इन दैत्यों को अंत करने का आदेश दिया। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती देवी दुर्गा के स्वरूप में आई और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब रक्त बीज को मारने की बारी आई तब माँ दुर्गा के प्रहार से रक्त बीज की रक्त की बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे लाखों रक्त बीज का उद्गम हुआ था। यही देखकर माँ दुर्गा ने अपने 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का रूप धारण किया और रक्त बीज का संहार करने के बाद उसके रक्त को अपने मुंह में ले लिया। माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल बेहद प्रिय है। अगर आप माँ कालरात्रि को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात रानी का फूल उन्हें अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ बेहद प्रिय है, इसलिए महासप्तमी पर कालरात्रि की पूजा करके उन्हें गुड़ या उससे बनी हुई मिठाई का भोग लगाने से माता जरूर प्रसन्न होती है। माँ काली को शक्ति की देवी माना जाता है। वे त्रिनेत्रधारी घोर स्वरूपधारी है, लेकिन साथ ही वे दयालु और कृपालु भी है। वे दुष्टों को नाश करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली है। माँ काली के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में सुख आता है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता का चालीसा हम पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद के सहित। काली चालीसा पढ़ने की विधि। प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद माँ काली का चित्र तथा पूजन यंत्र ये खुदा हुआ या भोजपत्र पर हल्दी से बना सामने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक, अगरबत्ती, चावल, पुष्प, सिंदूर, नारियल चढ़ाकर मंत्रों के जाप के साथ माँ का चालीसा पढ़े। इसके पश्चात काली जी का ध्यान करते हुए काली चालीसा का पाठ करेंगे। माँ काली निश्चित ही आपकी हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी और सफलता प्रदान करेगी। माँ काली का ध्यान करके हम चालीसे का उजान करेंगे। जय काली कली कली मलहारिणी, महिमा अगम अपार, मई समर्दनी काली का देहम अभय अपार। हे माता, आप संसार के पाप और विकार हरने वाली हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अपने महिषासुर का वध करके संसार को अपार निर्भयता का वरदान प्राप्त किया। अरे मदना माना मिठावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी। हे काली माता, आप स्त्रियों का अहंकार नष्ट करने वाली है। आपके गले में मुंड माल शोभायमान है। अष्टभुजी सुखदायक दाता, दुष्ट दलन जग में विख्याता। आप 8 भुजाओं से युक्त प्रदान करती है। दुष्टों के संहारक के रूप में आप जगत विख्याता है। भाल विशाल मुकुट छवि छाजे, कर में शीश ध्रुव को साजे।
आपके विशाल मस्तक के मुकुट की शोभा अवर्णनीय है। आपके हाथ में स्त्रु का कटासी शोभा पा रहा है। दूजे हाथ लिए मधु प्याला, हाथ तीसरे सोहत भाला। आपने अपने दूसरे हाथ में मदिरा का प्याला लिया है, तीसरे हाथ में भाला शोभायमान है। चौथे खप्पर खड़ंग कर आजे, पांचे छठे त्रिशूल सुरुबल जाचे। चौथे में खप्पर व पांचवें में खड़ंग धारण किए हुए आप छठे हाथ के त्रिशूल से स्त्रों को बल जांचा करती है। सप्तम कर दमकल ऐसी प्यारी, शोभा अद्भुत माता तुम्हारी। हे माँ, आपके सातवें हाथ कृपाण है, जिसकी शोभा से आपका तेज अद्भुत दृष्टि गोचर होता है। अष्टम कर भक्तन वरदाता, जग मन हरण रूप ये भाता। आठवें हाथ से आप भक्तों को वरदान प्राप्त करती है। आपका ये रूप जगत के लिए अत्यंत मनोहर है। भक्तन में अनुरक्त भवानी, निस्तीन रटे ऋषि मुनि ज्ञानी। हे माता, भक्तों से आप बहुत स्नेह रखती है। ऋषि मुनि विद्वान सभी आपकी स्तुति में रत रहती हैं। महाशक्ति अति प्रबल पुनीता, तू ही काली तू ही सीता। काली एवं सीता कृष्ण और राम की शक्ति के रूप में आप महाशक्तिशाली, प्रचंड और पवित्र है। पति तारिणी, हे जगपालक, कल्याणी पापी कुल घालक। हे जगपालिके, आप पतितों का उद्धार करने वाली, शरण में आए पापियों के कुल का कल्याण करने वाली है। शेष सुरेश ने पावत पारा, गौरी रूप धरो एक बारा। आपने एक बार पार्वती का अद्भुत रूप धारण किया, जिसका वर्णन रूप शेषनाग इंद्रादि भी नहीं कर पाए। तुम समान दाता नहीं दूजा, विधिवत करे भक्तन पूजा। आपके समान वरद प्रदान करने वाली कोई नहीं। भक्तों की विधिवत स्तुति से आप सिंह ही प्रश्न हो जाती है। दुष्ट दलन की देनो सहारा, रूप भयंकर जब तुम धारा। जब जब आपने प्रचंड रूप धारण किया है, तब तब आपने पापियों को सेना से संहार किया है। नाम अनेकन मात तुम्हारे, भक्त जनों के संकट टारे। हे माता, आप अनेक नामों से जानी जाती है। आपके वे सभी नाम भक्तजन के संकट दूर कर देती हैं। कली के कष्ट कलेशन हारी, भव व्यय भवचन मंगल करणी। आप कलियुग के समस्त कष्ट और संतानों को दूर कर भय हरने वाली, मंगल करने वाली दयामय माता हो। महिमा अगमा वेद यश गावे, नारद सारद पार न पावे। आपकी महिमा और यश वेदों ने भी गाया है। नारद सारद यानी ज्ञानी ध्यानी भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। भू पर भार बढ़ो जब भारी, तब तब तुम प्रकटी मैं तारी। जब जब धरती पर पापों का बोझ बढ़ा है, तब तब तुम अपने प्रकट होकर मानव का उद्धार किया है। आदि नादि अभ्यवरदाता, विश्व विदित बहु संकट त्राता। हे माता, आप संकट भरने वाली माँ के रूप में जग विख्यात है। आपने ब्रह्मांड को अभय वर दिया है। कुछ में नाम तुम्हारो लीना, ना उसको सदा अभय वर दीना। विपत्ति काल में जिसने भी आपका स्मरण किया है, आपने देव सहायता कर उसे अभय वर दिया है। ध्यान धरे श्रुति शेष सुरेशा, काल रूप लखी तुमरो बेसा। आपके अति भयंकर काल रूप का ध्यान धरते हुए वेद शेष नाग और इंद्रादि भी आराधना रत होते हैं। कलुआ भेरो संग तुम्हारे, अरिहित रूप भयानक धारे। दुष्टों और त्रुओं के नाश के लिए भयानक रूप धारण करने वाले काल भैरव देव आपके साथ रहते हैं। माँ, सेवक लांगुर रहत अगारी, 64 जोगन आज्ञाकारी। हे माता, 64 जोगिन सेविकाएं आपकी आज्ञाकारिणी है। लांगुर सेवक आपकी सेवा को तत्पर है। त्रेता में रघुवर हित आई, 10 कंदर की सेना नसाई। त्रेता युग में आप भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुई। आपने रावण की सेना का नाश किया। खेला रण का खेल निराला, भरा मां समंजा से प्याला। आपने स्त्रियों का नाश करने के लिए युद्ध रचा। दुष्टों के मां समंजा से आपने अपने खप्पर भर लिए। माँ, रुद्र रूप लखी दानव भागे, कियो गबान भवन निज त्यागे। आपका प्रचंड विकराल और रुद्र रूप देखकर असुर भयभीत होकर अपने भवन छोड़कर भाग निकले। तब ऐसी तामश्चर्य आयो, सब जन विजनों को भेद बुलाए। जब जब पाप का अंधकार बढ़ता है, तब तब आप अपने प्राय का भेद मिटाकर साक्षात प्रकट होती है। माँ, ये बालक लखी शंकर आए, रहे रोक चरणन में धाये। आपके प्रचंड रूप से आकर्षित हो भगवान शंकर भी बालक बन आपके चरणों में नतमस्तक हो गए। तब मुख जीव निकर जो आई, यही रूप प्रचलित है। माई, शंकर जी को चरणों में देख आश्चर्य से आपकी जीव्या बाहर निकल आई और यही रूप प्रचलित हो गया। माँ काली, आपका बड़ो महिषासुर मंद भारी, पीड़ित के संकर नर नारी। जब महिषासुर का अहंकार और आंतक बढ़ा, तो समस्त नर नारी त्रही त्रही माँ त्रही पुकारने लगे। करुणा पुकार सुनी भक्तन की, पीर मिटावन हित जन जन की।
जब आपने भक्तों की करुणा पुकार सुनी तो पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए तुरंत उद्यत हो उठी। तब प्रगति निज सेना समेता, नाम पड़ा मां महेश विजेता। हे माता, आप अपनी सेना सहित प्रकट हुई और महिषासुर का संहार करके महिषा विजेता कहलाई। शुंभ निशुंभ हने छन माई, तुम सम जग दूसरों को नहीं। अत्याचारी शुभ निशुंभ दैत्यों का आपने पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। आप संसार में अद्वितीय है। माना मथनहारी खल दल के, सदा सहायक भक्त विकल के। हे माँ, आप जास्त्रुओं के अहंकार को तोड़ने वाली है। वही कष्टों से गिरे भक्तजनों की सहायिका भी है। दीन विहन करे नित सेवा, पावे मनवांचित फल मेवा। जो दीन दुखी नित आपकी सेवा में लगे रहते हैं वे निश्चित ही आपकी दया और वरदान के पात्र बनते हैं। संकट में जो सुमरण करही, उसके कष्ट मातो तुम हरई। हे माता, जो संकट काल में आपका स्मरण भक्ति भाव से करते हैं, आप निश्चित ही उसका कष्ट हरती है। प्रेम से ही जो कीर्ति गावे, भव बंधन सो मुक्ति पावे। हे माँ, जो भी प्रेम और भक्ति भाव से आपका यशोगान करता है, आप उसे भव बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। काली चालीसा जो पढ़े, ईश्वरों लोक बिनु बंधन बढ़े। जो भी नियम पूर्वक भक्ति भाव से काली चालीसा का पाठ करता है, उसकी सदगति अवश्य होती है। दया दृष्टि हेरो जगदम्बा, के ही कारण माँ क्यों विलंबा। हे जग जननी, अविलंब कृपा दृष्टि डालकर मेरा उद्धार करो। जिस कारण से आप इतना विलंब क्यों कर रही हो। करो हम मातु भक्तन रखवाली, जयंती जयंती काली कंकाली। देव भक्तों के साथ रहने वाली भक्त रक्षक माता, हम अंत हृदय से आपका जय जयकार करते हैं। सेवक दीन अनाथ अनारी, भक्ति भावी युक्त शरण तुम्हारी। ये मूर्ख दीन दीनहीन सेवक भक्ति भाव से आपकी शरण में है। हे माता, इसकी त्रुटियों को क्षमा करना। हे काली माँ, में रक्षा करना। प्रेम से ही जो करे काली चालीसा पाठ, तिनकी पूर्ण कामा होए सकल जगठाठ। जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति भाव से काली चालीसा का पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं माँ काली संपूर्ण करती है। जय माँ काली।